अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेवन्थ क्लास इंग्लिश सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के 6th लेसन की मज़ीद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले हमने की थी शायद 4 की थी, आज हम 5 इससे स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं उस पर। अच्छा, तो हम 5 एक्सरसाइज पे आ गए। रीच द ईच न्यूज़ आइटम, फिल द ब्लैंक्स ब्लो। हर न्यूज़ आइटम के अपने अपने ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो वो आपको क्या करने होंगे, फिल करने होंगे। तो आए उन पे चलते। न्यूज़ आइटम 1 पे पहला है, नेम द टू बॉयज वू ड्रॉन वर भुट्टा खान एंड मोहसिन खान। दो इस बच्चों का नाम बताए जो डूब गए, यानी डूब के तकरीबन जो डेथ कर गए थे। एक भुट्टा खान था और दूसरा उसका भतीजा था मोहसिन खान। वन बॉय वाज 5 years old एंड अदर वाज 15 years old। एक बच्चा 5 साल का था मरने वालों में से, और एक 15 साल का था। द नेम ऑफ द वन बॉय वो सर्वाइव्ड। एक जो बच गया बच्चा समी खान था, एंड ही वाज 10 years old। वो 10 साल का था जो बच गया। इन ऑल 3 बॉयज हैड सर्वाइव। 5 जने टोटल डूबे थे, 2 मर गए, उनके भी नाम है। एक बचने वाले का नाम है और 2 के नहीं थे। तो टोटल तो बचे थे कितने, 3 बच गए थे। 5 डूबने में से 2 मर गए, 3 बच गए थे। बचने वालों में से एक का नाम समी खान है, बाकियों के नाम दिए नहीं हुए। दे वर ऑल एडमिटेड इन डिगरी तालका हॉस्पिटल। डिगरी के इलाके में ये वाकया पेश आया, वहाँ के तालके के हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया। न्यूज़ आइटम सेकंड से है, डिशेज द न्यूज़ इज़ अबाउट CLF चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल, शॉर्ट में CLF कहते हैं। द ऑर्गेनाइजर डिसाइडेड टू नेम द रूम्स आफ्टर चेंज। यानी 1 साल के बाद ये हो रहा था, तो इन्होंने रूम्स के नाम चेंज कर दिए। अर्थर्स एंड पोइट, लेखक पे लिख दिए और शायरों पे रूम के नाम लिख दिए। दैट रिफ्लेक्ट पाकिस्तान लिटरली हेरिटेज, जो हमारे सकाफती वर्षे को शो करते हैं, हमारी सकाफती वर्षे को शो करते हैं। द मेन रीज़न ऑफ डूइंग वाज टू मेक चिल्ड्रन अवेयर अबाउट आवर लिटरली हेरिटेज। इसका वजह क्या थी कि बच्चे जान पाएँ कि हमारा वर्षा क्या है, हम हमसे जो पहले वाले लोग थे, यानी हमारी जो नस्ल है, उस वो क्या करते थे, शायरी करते थे, क्या लिखते थे, किस बारे में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सेशन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी वर हेल्ड इन द आरफा करीम रूम। अब जो सेशन रिलेटेड था टेक्नोलॉजी से, तो वो आरफा करीम का था। अनटिल 2008 शी वाज द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, नीचे लिख दिया है। 2008 तक ये दुनिया की नौजवान तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी। छोटी बच्ची थी, रीडिंग में मैंने आपको बताया था, पंजाब से ताल्लुक है इसका। आरफा करीम रंधावा, अ जू कीपर वाज अटैक्ड बाय अ लॉइन एट बहावलपुर जू। थर्ड न्यूज़ में आ गए। एक जू कीपर को अटैक किया, किसने, शेर ने, बहावलपुर जू में। फयाज वाज द लॉइन अटेंडेंट एंड हैड बॉट फूड फॉर इट। फयाज उस शेर की देखभाल करता था और उसके लिए खाना लाता था। अब आते हैं अगले पेज पे। थर्ड डे, हेयरिंग फयाज स्क्रीम विजिटर्स एंड एम्प्लॉयज कम नियर द केज। जब उस पर लॉइन ने उस पर हमला किया, किसके, पिंजरे के अंदर, तो लोगों ने जो यहाँ पे घूमने आए थे और वहाँ के काम करने वालों ने वहाँ पिंजरे के करीब आ गए। सम पीपल बिलीव दैट द लॉइन अटैक हिम बिकॉज ही हैड बाट फूड लेट। बाट फूड लेट, ये देश छोटा सा था, नीचे लिख लिया है। कुछ लोग जो वहाँ पे थे इस कह रहे थे कि लॉइन ने इसलिए हमला किया क्योंकि उसने उसे खाना देर से दिया। द जू इंचार्ज से द फयाज हैड बीन लुकिंग आफ्टर द लॉइन फॉर 2 to 3 years। जू इंचार्ज कह रहा था कि फयाज तो उसे 2 से 3 साल से देख रहा था, उसने इससे पहले तो हमला कभी नहीं किया। चौथी न्यूज़ है, द डिप्टी कमिश्नर रिक्वेस्टेड पीपल टू राइज अवेयरनेस अबाउट डेंगी थ्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को अर्ज किया कि वो आएँ और लोगों को डेंगू के जैसे ख़तरनाक चीज़ के बारे में बताएं, अवेयर करें, या उसके लिए वाक करें, जो इसने हेल्ड की थी। ही सेड 5 इंस्टीट्यूट शुड कम टुगेदर फाइट अगेंस्ट डेंगू। इसने कहा था कि 5 गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट भी आएंगे। कौन कौन से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट का ग्रुप,
हेल्थ डिपार्टमेंट का ग्रुप, सिविल डिपार्टमेंट ग्रुप, मीडिया एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। हेल्थ यानी सेहत डिपार्टमेंट, सिविल यानी सिविल डिपार्टमेंट, शहरी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मीडिया यानी खबरों वाले। मर्लिन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मीडिया इमरजेंसी एंड रिलीफ इंटरनेशनल। मर्लिन शॉर्ट फॉर्म है मीडिया इमरजेंसी एंड रिलीफ इंटरनेशनल का। द डिस्ट्रिक्ट मर्लिन टीम तलाश ट्रेडर्स एंड सोशल एंड पॉलिटिकल वर्कर्स टुक अ पार्ट इन अ वॉक। डिस्ट्रिक्ट मर्लिन टीम यानी मर्लिन की टीम भी थी, मेडिकल इमरजेंसी वालों की टीम भी थी, तलाश ट्रेडर्स भी थे, तलाश के इलाके में जो कारोबार करते थे वो भी थे, समाजी और सियासी वर्कर्स भी थे इस वॉक में। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, डेंगू लार्वा वाज फाउंड इन तलाश एरिया, 18 हाउसेज एंड 84 वाटर टैंक्स। यानी सर्वे के मुताबिक डेंगू लार्वा तलाश के इलाके में मिला 18 घरों में और 84 वाटर के पानी के टैंक्स में। पांचवा न्यूज़ आइटम, 1 woman and 3 children were burned and killed at a fire gas station। एक औरत और 3 बच्चे मर गए, कहाँ पे? आग लगने से गैस स्टेशन पे। कितनी गाड़ियां जल गई थी? 2 व्हीकल्स, वैगन एंड टैक्सी कॉट फायर। एक वैगन और एक टैक्सी को आग लग गई। पीपल रश टू हेल्प बट दे कुड नॉट रेस्क्यू द विक्टिम्स। वहाँ पे लोग आ गए उनको बचाने के लिए, पर वो मुतासरीन को बचा नहीं सके। द पीपल वु डाइड इन द फायर फ्रॉम मानसेरा। लोग वहाँ पे जो मर गए वो कहाँ से थे? मानसेरा थे। द इंजर्ड पीपल वर टेकिंग टू द बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल। ज़ख्मी लोगों को कहाँ पे लेके जाया गया? बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में। तो ये डिशेज हो गए 500 न्यूज़ के। अब आए हम छठी एक्सरसाइज पे चलते हैं। छठी एक्सरसाइज में कह रहा है, इन द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन अ समरी ऑफ 5 न्यूज़ आइटम्स। देयर आर 2 बबल्स फॉर ईच न्यूज़ आइटम्स। रीड द न्यूज़ in each books, work in a pair, discuss and write the serial numbers to the news each item belongs। हर बबल, टोटल कितने बबल होंगे? 10, क्योंकि हर किसी के 2-2 दिए हुए हैं। हर न्यूज़ आइटम की 2-2 लाइनें दी हुई या 2-2 बबल्स दिए हुए हैं ऐसे। तो आपने पहचाने किस न्यूज़ आइटम का कौन सा बबल है, फिर आप भले समरी बनाएं या ना बनाएं। अब न्यूज़ 1 का पहला है, टोटल 5 चिल्ड्रन फेल इन अ रेन वाटर पोर्ट। टोटल 5 बच्चे गिर गए किसमें? तालाब या बारिश के, तालाब के पानी में। न्यूज़ 1 से है ये। सेकंड न्यूज़ है, सॉरी फर्स्ट कहाँ पे है? न्यूज़ 1 से फर्स्ट, पीपल रेस्क्यू 3 ऑफ देम। ये सेकंड है, सॉरी ये फर्स्ट है। आपको ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। लोगों ने बचा लिए 3 जिनमें से 5 डूबे थे, 3 बच गए हैं। ये 2 हो गई किससे? फर्स्ट न्यूज़ से बबल हो गए। अब सेकंड न्यूज़ से, सेकंड न्यूज़ से पहला है ये रहा, सम सेशन वर हेल्ड इन द रूम वेयर दे हैड लिंक विथ द पीपल आफ्टर whom द रूम हैड बीन नेम। सेशन में रूम्स को जो नाम दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है, उसकी ही चीज़ें रखी गई हैं उस रूम में, ये कहने का इसका मकसद है। और सेकंड न्यूज़ की दूसरी लाइन है, ये रही, द मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजर वाज टू मेक चिल्ड्रन फेमिलियर विद पाकिस्तान रिच लिटरली हेरिटेज। यानी उनका मकसद क्या है इस प्रोग्राम को बनाने वाले का, कि बच्चे जान सकें या उन्हें पता चल सके कि हमारे जो हमसे पहले वाले शायर थे, पोइट थे, या जिनका किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ था, तालीम के हवाले से उनके बारे में जान सकें। ये दोनों हो गए किसके? सेकंड न्यूज़ के। थर्ड न्यूज़ का पहला, थर्ड न्यूज़ का पहला, थर्ड न्यूज़ का पहला ये रहा, ही मैनेज टू गेट आउट ऑफ द केज वाज टेकिंग टू द हॉस्पिटल। थर्ड न्यूज़ में क्या था? जू कीपर पे हमला किया था लॉयन ने, तो उसने किसी न किसी तरीके से अपने आप को बाहर निकाला और हॉस्पिटल गया। थर्ड न्यूज़ का सेकंड ये रहा, द जू इंचार्ज सेड इट वाज रॉन्ग टू से द लॉयन अटैक फयाज बिकॉज इट वाज हंग्री। जू इंचार्ज कह रहा है ये गलत होगा कहना कि शेर ने उस पर इसलिए हमला किया कि वो भूखा था। ये दोनों न्यूज़ किससे हो गई? 3 से। अब 2 न्यूज़ 4 से होंगी। पहली ये रही,
A walk was organized to raise awareness about a spread of disease. वॉक ऑर्गेनाइज की गई थी, यानी चलना ऑर्गेनाइज किस लिए किया गया था कि लोगों को बताया जा सके बीमारियों के बारे में। चौथे की सेकंड क्या है, द डिप्टी कमिश्नर सेड ऑल द डिपार्टमेंट शुड वर्क टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द थ्रेट। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सारे डिपार्टमेंट आ जाएं और लड़ें इस मुसीबत के खिलाफ। पांचवी न्यूज़ के पहला है, 4 people died and 2 were injured in a fire। 4 लोग मर गए और 2 जख्मी हो गए, किसमें, फायर में, गैस स्टेशन पे जो आग लगी। पांचवें का दूसरा है, फायर स्प्रेड वेरी क्विकली एंड मैनी पीपल वर अनएबल टू गेट आउट। पांचवें का दूसरा ये है कि फायर इतनी जल्दी लगी कि लोगों को निकलने में क्या हो रही थी, मुश्किल हो रही थी। ये आपके बबल्स हो गए तरतीब से। अब आप इसकी समरी भले लिख लें, इसी तरतीब से लिख रहे हैं जो बुक में आपको कह रहा है। आए चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन आंसर्स की है। 7th एक्सरसाइज में कह रहा है, डिस्कस वर्क इन अ पेयर, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन, यू कैन रीड द टेक्स्ट एंड गो टू द हेल्प, राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। अब हर न्यूज़ आइटम्स के 2-2 क्वेश्चन दे रहा है जिसके आंसर आपने देने हैं। तो हर न्यूज़ आइटम के 2-2 क्वेश्चंस अलग अलग दे रहा है। 5 न्यूज़ आइटम से टोटल 10 क्वेश्चन दे रहा है। ये 10 के आंसर्स आपने देने हैं। पहले न्यूज़ आइटम में से 2, हाउ डिड द पीपल नो दैट द चिल्ड्रन वर इन ट्रबल, यानी लोगों को कैसे पता चला कि बच्चे मुसीबत में हैं, जो पानी में गिर गए थे रेन वाटर के। तो इसका आंसर ये रहा, दे हियर देयर शाउटिंग फॉर हेल्प, उन्होंने, लोगों ने सुनी उनकी चीखें जो मदद के लिए पुकार रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू 3 children who survived if the people had not helped them। अब जो 3 बच्चे बच गए उनके बारे में पूछ रहा है कि अगर लोग उनको नहीं बचाते तो उनका क्या होता, लाजमी वो मर जाते अगर लोग नहीं बचाते। तो इसका आंसर भी यही है, 3 children were die, या these 3 children were dry, ये भी डाइड आप लिख सकते हैं, यानी वो तीनों बच्चे मर जाते अगर लोग उनको नहीं बचाते। 2 तो पहले ही मर चुके थे डूब के, इनको भी नहीं बचाते तो ये मर जाते। सेकंड न्यूज़, डू यू थिंक द आइडिया ऑफ द ऑर्गेनाइजर टू नेम द रूम आफ्टर द पाकिस्तानी लिटरली पीपल वाज अ गुड आइडिया, वाई नॉट। Do you think the idea of the organizer to name the rooms after the Pakistani literally people was a good idea? Why or why not? क्या आपको लगता है जो प्रोग्राम हेल्ड करने वाले थे CLF का, उन्होंने सही किया है इन पोइट्स वगैरह के नाम लग के, इन पढ़े लिखों के नाम रख के सही किया है? अगर सही किया है तो उसका भी जवाब दें, अगर सही नहीं किया तो उसका भी जवाब दें। तो आते हैं, यस मुझे लगता है सही किया है, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न अबाउट दीज लिटरली पीपल, इस तरह बच्चे पढ़ सकते इन पढ़े लिखे लोगों के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन, राइट डाउन 3 नेम्स एट लीस्ट 3 लिटरली पीपल, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एट लीस्ट 3 लिटरली पीपल मेंशन इन द टेक्स्ट एंड स्टेट व्हाट डू यू थिंक दे वर फेमस फॉर। किस हिसाब से वो मशहूर थे, 3 किन के भी नाम लिखें और उनके बारे में बताएं। तो 3 नाम मैंने लिख लिए हैं। एक लिया शाह अब्दुल लतीफ़ का, वो अपनी पोइट्री की वजह से मशहूर थे, शाह अब्दुल लतीफ़ बिकॉज ऑफ हिज पोइट्री इन सिंधी। मंटू बिकॉज ऑफ इट्स रिटन, वो लेखक था, अदर था, वो अपनी कहानियों की वजह से भी मशहूर था। इकबाल का तो आपको पता है, अल्लामा इकबाल भी अपनी शायरी की वजह से मशहूर थे, द अल्लामा इकबाल बिकॉज ऑफ इट्स पोइट्री। ये हो गए 3 नाम, तीनों के बारे में बता भी दिया। सेकंड न्यूज़ भी हो गई आपकी। अब आते हैं थर्ड न्यूज़ पे, वाई डू यू थिंक द लॉइन अटैक फयाज। आप क्या सोचते हैं क्यों फयाज पे लॉइन ने अटैक किया होगा? आई थिंक लॉइन was hungry, that's why he attacked Fayaz. That's why attacked Fayaz, या that's why attacked Fayaz. He attacked Fayaz, एक ही बात है। मुझे लगता है कि लॉइन भूखा होगा तभी हमला किया होगा, और क्या रीज़न हो सकता है? जब
3 साल से या 2 साल से उसकी देखभाल कर रहा है लॉयन की, तो और क्या रीज़न हो सकता है? आई थिंक लॉयन वाज हंग्री दैट्स वाई अटैक फयाज। अब आए दूसरे क्वेश्चन पे, डू यू थिंक सच डू यू एग्री द स्टेटमेंट ऑफ द जू इंचार्ज गिव रीज़न। क्या आप जू इंचार्ज की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? उसने कहा जो था कि नहीं लॉयन भूखा नहीं था, यानी ये अपने खुद पे इल्ज़ाम नहीं आने दे रहा था। नो, बिकॉज इफ लॉयन नॉट हंग्री वाई लॉयन अटैक्ड हिम, यानी फयाज, अगर लॉयन भूखा नहीं होता तो उस पर हमला क्यों कर रहा था? तो इससे तो एग्री नहीं कर सकते, भूखा होगा तभी हमला किया होगा। आए अब चौथे पे चलते हैं। वो ऑर्गेनाइज द वॉक एंड वाई, ऑर्गेनाइज किसने की थी वॉक और किस लिए? चौथे का पहला, द डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिर ऑर्गेनाइज वॉक टू अवेयर पीपल अबाउट द थ्रेड ऑफ डेंगी, यानी डिप्टी कमिश्नर ने इस चलने को ऑर्गेनाइज किया था ताकि लोगों को बताया जा सके डेंगू के खतरे के बारे में। डू यू थिंक सच वॉक शुड बी ऑर्गेनाइज, वाई और वाई नॉट? क्या आपको लगता है कि ऐसी वॉक करनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो वो भी क्यों? यस, इट अवेयर पीपल अबाउट देयर सेफ्टी। हाँ, ये होनी चाहिए, ये लोगों को बताए कि वो खुद को महफूज कैसे रख सकते हैं। आए पांचवें न्यूज़ आइटम पे, वाई डिड द फायर स्प्रेड क्विकली, हाउ मेनी व्हीकल्स गॉट बर्न? बिकॉज इट्स गैस फिलिंग स्टेशन, 2 व्हीकल्स गॉट बर्न। अब गैस फिलिंग स्टेशन है, वहाँ पे जब आग लगेगी तो वो जल्दी फैलेगी और 2 गाड़ियाँ उसमें क्या हो गई, बर्न भी हो गई। सेकंड का आंसर, डिड पीपल वर्किंग एट द गैस स्टेशन हेल्प पीपल, वाई नॉट? जो वहाँ पे वर्किंग कर रहे थे क्या वो लोगों की मदद कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो भी बताइए, नहीं कर सकते थे तो भी बताइए। नो, बिकॉज पीपल सर्वाइव देयर लाइफ फर्स्ट, लाजमी वो पहले अपनी जान तो बचाएं आग में से, देन थिंक अबाउट अदर्स, फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे कि उनको कैसे बचाया जा सके। ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर्स भी सारे हो गए। आए हम अब अपनी अगली एक्सरसाइज पे चलते। अब 9th एक्सरसाइज दे रहा है, 2 ऑप्शंस दे रहा है, कौन सा ज़्यादा सूटेबल करता है हर न्यूज़ को, वो आप आंसर में लिखें। ऑप्शन 1 ज़्यादा सूट करता है या ऑप्शन 2 ज़्यादा सूट करता है, ये इस एक्सरसाइज में कह रहा था। अब देखते हैं कौन सा ज़्यादा सूट करता है। मैनी लाइफ्स कैन बी सेव्ड इफ़ पीपल हेल्प ईच अदर, चिल्ड्रन शुड लर्न हाउ टू स्विम, नहीं ये सही है। और भी जानें बच सकती थी अगर वहाँ पे डूबने वाले लोग एक दूसरे की मदद करते, तो ऑप्शन फर्स्ट मुझे राइट लग रहा है। फिर आए सेकंड पे, चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल शुड बी हेल्ड एवरी ईयर, ये थोड़ा बेटर नहीं लग रहा। आए द ऑर्गेनाइजर चूज द नाइस वे टू एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट पाकिस्तान लिटरली हेरिटेज, ये बेटर लग रहा है। करने वालों ने एक अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था कि बच्चों को बताया जा सके अपने पढ़े लिखे वर्षे के बारे में। वन शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन गोइंग नियर वेलिड एनिमल्स, मैनी विजिटर गो टू जू एवरी डे, नहीं हर किसी को किसी भी खतरनाक या जंगली जानवर के पास जाने से पहले एहतियात करना चाहिए, तो ये फर्स्ट वाला ज़्यादा सही है। इट इज़ एवरी सिटीजन्स ड्यूटी टू रेज अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल थिंग्स, सही है, पहले ही सही है। हर शहरी की ये लाजिम है कि वो लोगों को बताए कि वो किन चीज़ों से बच सकता है और बच के रहे। पांचवा, वन शुड नॉट डू एनीथिंग दैट कैन स्टार्ट फायर एट गैस पेट्रोल स्टेशन, लाजमी एक किसी ने कोई हरकत की, आग वगैरह जलाइए जिसकी वजह से उधर आग लग गई थी, तो उसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज हो गई, 9वीं एक्सरसाइज हो गई। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज आज आपकी ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम
लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।